जरा सोचें, आपके घर में क्रिसमस की खुशियां हैं, बच्चे सो चुके हैं, बाहर बर्फ पड़ रही है और फिर रात को आग लग जाती है। सुबह होती है, घर राख बन चुका है, लेकिन आपके 5 बच्चों की कोई लाश नहीं मिलती। ना हड्डियां, ना कपड़े, ना जूते, ना कोई निशान। क्या आप मान लेंगे कि वो मर गए, या आपको यकीन रहेगा वो कहीं जिंदा है? जॉर्ज और जीनी सोडर ने यही सवाल लेकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। बात शुरू होती है 20वीं सदी के अवाइल से। जॉर्ज सोडर का असल नाम था जॉर्जियो सोडर। वो इटली के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते थे। लाखों यूरोपियों की तरह वो भी बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका आ गए। वो वेस्ट वर्जीनिया के शहर फैटविल में आबाद हुए। पहाड़ों में घिरा हुआ एक छोटा सा कस्बा। जॉर्ज ने मेहनत की, ट्रक चलाया, कोयले का कारोबार शुरू किया। फिर मिले जीनी, अतालवी निजात, मजबूत, मोहब्बत से भरपूर। दोनों की शादी हुई और घर में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। 10 बच्चे, जॉन, मारियन, जॉर्ज जूनियर, फ्रैंक, मोरिस, मार्था, लुइस, जीनी, बेटी और सिल्विया। लेकिन 1945 के मौसम गर्मा में एक साया आया। एक अनजान आदमी जॉर्ज के दरवाजे पर आया और कहा कि बीमा बेचता है। जॉर्ज ने इनकार किया। वो आदमी भड़क उठा, उंगली उठाई और बोला, एक दिन तुम्हारा घर जला दिया जाएगा और तुम्हारे बच्चे गायब हो जाएंगे। जॉर्ज ने सोचा, लोग गुस्से में कुछ भी कह देते हैं। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। क्रिसमस की रात, दिसंबर आया। क्रिसमस की तैयारियां शुरू हुई। जीनी ने घर सजाया, घर में केक बने, मिठाइयां बनी। 24 दिसंबर की शाम पूरा खानदान इकट्ठा था। रात के 11 बजे बच्चे सोने चले गए। ऊपरी मंजिल पर 5 बच्चे सोए। मोरिस जो 14 साल का था, मार्था 12 साल की, लुइस 9 साल का, जीनी 8 साल की और बेटी 5 साल की। जॉर्ज अभी जाग रहे थे। सब ठीक था। रात के 1:30 बजे अचानक फोन बजा। दूसरी तरफ एक औरत की आवाज। गलत नंबर था, लेकिन वो हंस रही थी। एक अजीब सी हंसी, जैसे कोई ऐसा मजाक जानती हो जो दूसरे को ना पता हो। जॉर्ज ने फोन रखा। फिर ऊपर से जोरदार आवाज आई। कोई चीज गिरी, शीशा टूटा। जॉर्ज भागे। सीढ़ियों के ऊपर से धुआं आ रहा था। आग ने ऊपर वाले हिस्से को पूरी तरह लपेट में ले लिया था। जीनी ने नीचे वाले 5 बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन ऊपर अभी भी 5 बच्चे थे। जॉर्ज दौड़े सीढ़ी की तरफ। वो सीढ़ी जो हर रात घर के बाहर रखी रहती थी, उस रात वहां नहीं थी, कहीं नहीं थी। अगर ट्रक को दीवार के साथ लगा दें तो ऊपर पहुंच सकते हैं। जॉर्ज भागे ट्रक की तरफ, चाबी घुमाई, इंजन नहीं चला। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कुछ नहीं। वो ट्रक जो हर सुबह पहली ही चाबी पर चल पड़ता था, आज जवाब दे गया। जॉर्ज ने फोन उठाया। लाइन बिल्कुल बंद। कोई आवाज नहीं, कोई टोन नहीं, जैसे तार ही ना हो। अब जॉर्ज के पास कुछ नहीं बचा था सिवाय अपने हाथों के। नंगे हाथों से लकड़ी तोड़ने की कोशिश की, आग में घुसने की कोशिश की, छुटकारा पाने की कोशिश करते रहे। अंदर से बच्चों की कोई आवाज नहीं आई, कोई चीख नहीं, कोई रोना नहीं। ये खामोशी सबसे ज्यादा अजीब थी। अब सवाल ये है, फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आई? जॉर्ज के एक पड़ोसी ने किसी तरह एक मुख्तलिफ फोन तक रसाई हासिल की और फायर डिपार्टमेंट को कॉल की। फाइटवेल का फायर स्टेशन सूडर के घर से सिर्फ 2.5 मील दूर था, लेकिन फायर ब्रिगेड पहुंची सुबह के 8 बजे। आग लगी थी रात के 1:30 बजे और मदद आई सुबह 8 बजे, 6.5 घंटे बाद। सरकारी वजाहत ये दी गई कि फायर चीफ इस रात किसी और जगह गया हुआ था और बाकी अमला रास्ता भूल गया। रास्ता भूल गया 2.5 मील के फासले पर, इसी शहर में जहां वो बरसों से काम करते थे। जब तक वो पहुंचे, घर मुकम्मल जल चुका था, सिर्फ राख बाकी थी। और जॉर्ज, वो पूरी रात वहां खड़े रहे, जलते घर के सामने।
सुबह की रोशनी में जब राख ठंडी हुई तो वहां था क्या? 2 जले हुए वर्टिब्रे यानी रीढ़ की हड्डी के 2 टुकड़े जो बाद में मलबे में मिले। लेकिन माहिरीन ने कहा ये बच्चों की हड्डियां नहीं हो सकती, ये जानवर की हड्डियां थीं और ये आग से पहले वहां रखी गई थीं, जलाई नहीं गई थी। जैसे कोई चाहता हो कि देखने वालों को लगे हाँ, बच्चे यही थे। पुलिसी तहकीकात में कुछ गवाह सामने आए। पहले गवाह एक पड़ोसी औरत ने कहा कि आग के दौरान उसने बच्चों को घर से बाहर भागते देखा। दूसरे गवाह ने कहा कि बच्चों को एक गाड़ी में बैठते देखा। और तीसरा गवाह एक ट्रक ड्राइवर जिसने कहा कि रात को सड़क किनारे 4-5 बच्चे थे जो हाथ हिला रहे थे, मदद मांग रहे थे। लेकिन वो ड्राइवर रुका नहीं, मगर केस को ये कहकर बंद कर दिया गया कि बच्चे आग में जलकर मर गए हैं। जॉर्ज और जीनी ने फैसला किया, हार नहीं मानेंगे। उन्होंने जले हुए घर की जगह एक बड़ा बिल बोर्ड लगाया, 5 बच्चों की तस्वीर के साथ लिखा, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? जॉर्ज ने प्राइवेट डिटेक्टिव्स रखे, FBI को खतूत लिखे, हर सुराख को फॉलो किया। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। आग के 23 साल बाद एक दिन जीनी को डॉकमेट लिफाफा मिला। ना कोई नाम, ना कोई पता, ना कोई खत, बस एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में एक नौजवान आदमी था, उम्र तकरीबन 30 साल। जीनी ने देखा और रो पड़ी। वो चेहरा, वो आंखें, वो नाक, ये उनके बेटे मॉरिस जैसा था जो 1968 में 37 साल का होता। तस्वीर किसने भेजी, क्यों भेजी, आज तक कोई नहीं जानता। जॉर्ज सुडर 1968 में फौत हुए। मरते वक्त कहा, मेरे बच्चे जिंदा है, उन्हें ढूंढो। जीनी ने 1989 तक तलाश जारी रखी, पूरे 44 साल। वो बिलबोर्ड जीनी की मौत के बाद उतारा गया। आज तक 3 बड़ी थ्योरीज मौजूद हैं। पहली, वो आग में जल गए, लेकिन फोरेंसिक साइंस कहती है ये मुमकिन नहीं था। दूसरी, उन्हें अगवा किया गया, सब कुछ मंसूबा बंद था, सीडी, ट्रक, फोन लाइन, सब पहले से। तीसरी, बच्चे जिंदा थे लेकिन वापस ना आए। शायद उन्हें बताया गया था कि उनके वालिदैन मर गए। आज 2026 है, इस वाक़े को 81 साल हो गए। मोरिस, मार्था, लुइस, जीनी, बेटी कहाँ गए, ये आज तक कोई नहीं जानता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं, बच्चे जिंदा थे या नहीं। अगली वीडियो में एक और पुरस्कार कहानी लेकर आएंगे। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सीक्रेट वॉल्ट को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।